गुड मॉर्निंग। देखिए, कल का जो अपना लेक्चर था वो हमने डिस्कस किया स्वयं प्रेरक के बारे में। स्वयं प्रेरण किसे कहते हैं, स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो हमने वो डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आज के इसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है। उसमें स्वयं प्रेरण में ये थोड़ा सा और बाकी है कि इस परिनालिका के स्वयं प्रेरक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड। ठीक है, ऑफ ए सोलिनॉइड, ऑफ ए सोलिनॉइड यानी कि एक हमारी परिनालिका है, उसका स्वयं प्रेरक कितना होगा। ठीक है, अब सपोज करें, मान लिए L लंबाई की एक परिनालिका है। परिनालिका की लंबाई L है, परिनालिका उसकी लंबाई हमारी L है, परिनालिका की लंबाई L, लंबाई हमारी L है। ठीक है, और परिनालिका का जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वो A है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसका A है। ठीक है, और इसमें फेरों की संख्या n है। एक परिनालिका है हमारी धारावाही परिनालिका, उसमें फेरों की संख्या n, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A और इसकी लंबाई L है। जब इसमें धारा I प्रवाहित करते हैं तो धारा इसमें I प्रवाहित करने पर, धारा I प्रवाहित करने पर अब आप जानते हैं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर B बराबर आपने पढ़ा म्यू नॉट N अपॉन L इंटू I, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र मिल गया, अब हमें निकालना है स्वयं प्रेरक। तो पहले हमें ये ध्यान रखना है, तो स्वयं प्रेरक तो हमारा बराबर होता है L बराबर N फाई अपॉन I होता है, ये होता है। तो हमारा B निकला है अभी, तो हमें चाहिए फाई। पहले हम फाई निकालेंगे, तो फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है B इंटू A। ठीक है, तो कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध, कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। इसका फॉर्मूला जानते हैं आप, ये होता है फाई B इंटू A, ये होता है हमारा फ्लक्स B इंटू A, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, Fi बराबर B इंटू A। अब यहां B का मान रख देंगे म्यू नोट Ni अपॉन L इंटू A, ये तो हो गया हमारा B। क्लियर। अब आप जानते हैं कि L बराबर क्या होता है, L बराबर हमारा स्वयं प्रेरक, इसका क्या हो जाएगा परिनालिका का स्वयं प्रेरक। L इज इक्वल टू N फाई अपॉन I है। अब यहां किसका मान रख दें, फाई का मान रख दें, N इंटू फाई का मान है म्यू नोट Ni अपॉन L इंटू A अपॉन I। ठीक है, I साई भाग हो जाएगा, तो L बराबर आ जाएगा यहां पर हमारा क्या है, यहां हो जाएगा म्यू नोट N स्क्वायर I A अपॉन L। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इसका स्वयं प्रेरक। अब अगर यहां हम इसकी त्रिज्या, हमारी जो परिनालिका है, जो परिनालिका बनी हुई है, इस परिनालिका की त्रिज्या R हो, त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, R हो इसकी। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पाई R स्क्वायर रख दें तो L बराबर हो जाएगा, यदि त्रिज्या परिनालिका की, परिनालिका की त्रिज्या, परिनालिका की त्रिज्या R, त्रिज्या कितनी है, R है। ठीक है, तो हम R के लिए फॉर्मूला रख देंगे पाई R, A बराबर पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा म्यू नोट N स्क्वायर I पाई R स्क्वायर अपॉन L। तो I तो भाग हो जाएगा, सॉरी I तो ऐसे कट गया, तो यहाँ जाएगा म्यू नोट N स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन L। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा इसका परिनालिका का स्वयं प्रेरक। ठीक है, अब इसमें परिनालिका स्वयं प्रेरक के पदार्थ, स्वयं प्रेरक पर, परिनालिका के स्वयं प्रेरक पर किरोड़ के पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम इस परिनालिका के अंदर किरोड़ रख दें, नर्म लोहे की किरोड़ रख दें, जब किरोड़ रखेंगे तो इसका चुंबक बढ़ जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब L का मान बढ़ जाएगा, इसलिए स्वयं प्रेरक बढ़ जाता है। तो कुंडली के अंदर हमारा ये किरोड़ रखने पर, किरोड़ होने पर पदार्थ में प्रभाव पड़ता है और इसका स्वयं प्रेरक बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होती है, स्थिर ऊर्जा किसे कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल।
यानी कि कुंडली के अंदर संचित स्थिति ऊर्जा क्या होती है। देखिए जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर धारा का मान बढ़ता है, तो बढ़ने पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित उत्पन्न होता है जो मेन धारा का विरोध करता है, यानी कि मेन धारा को बढ़ने से रोकता है। ठीक है, और जब वो मेन धारा को बढ़ने से रोकता है तो उसको रोकने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, उसको अधिकतम मान तक पहुंचने के लिए, और अधिकतम मान पहुंचने के लिए क्या क्या कार्य है, वो कुंडली के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही हम कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर मान लीजिए उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक L हो, स्वप्रेरकत्व कितना हो L, और धारा का मान 0 से न्यूनतम 0 है, और कहां तक बढ़ाना, I0 तक। अधिकतम मान कितना हो गया, I0। ठीक है, तो जब I0 हो जाएगा तो संचित ऊर्जा U बराबर होती है इसमें 1/2 L I0 स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है कि कुंडली के अंदर संचित ऊर्जा L बराबर क्या हो जाएगी, U बराबर हो जाएगी 1/2 L I0 स्क्वायर, जहां L कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं अन्योन प्रेरण की। अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? ठीक है, अन्योन प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन किसको कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन समझिए इसे। ठीक है, वहां हमने स्वप्रेरण में एक कुंडली ली थी, यहां लेंगे हम 2 कुंडली। अगर किसी एक कुंडली के पास में, मान लीजिए एक कुंडली हमारी ये है, ठीक है, इस कुंडली के पास रियोस्टेट, बैटरी, ये कुंजी, धारा चालू या बंद करने की। यहां इसके पास में एक और अन्य कुंडली रख दे, यहां लगा दिया हमने एमीटर, ठीक है। ये हमारे पास कितनी कुंडलियां हैं? 2 हैं, एक ये कुंडली है और एक ये कुंडली है। अब अगर हम इसमें धारा का मान, ये तो इससे टच नहीं है, केवल इसे करीब में रखी है, अगर हम इस वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें, यानी कि धारा को चालू करें या धारा को बंद करें, ठीक है, या धारा के मान में परिवर्तन करें, घटाएं बढ़ाएं, तो हम देखते हैं कि इस कुंडली में भी एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित वाहक बल उत्पन्न होता है। किसके कारण? इसके कारण उत्पन्न होता है। यानी किसी एक कुंडली में अगर हम धारा के मान में परिवर्तन करें, 2 कुंडलियां समीप लेकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें, धारा घटाएं या बढ़ाएं, तो द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, जो मेन धारा के विपरीत दिशा में होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण कहलाती है। इसमें हमने धारा प्रवाहित की, तो इसमें धारा प्रवाहित करने पर इसमें भी इसकी उल्टी दिशा में, इसमें इधर को इसमें इधर को धारा प्रवाहित होती है, ये, ठीक है। इस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं इसमें। तो ये घटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण कहलाती है। एक को कहते हैं प्राथमिक कुंडली और एक को कहते हैं द्वितीय कुंडली। माना सपोज करो ये हमारी प्राथमिक कुंडली है और ये हमारी द्वितीय कुंडली है, ठीक है। ये कहलाती है हमारी इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन अन्योन प्रेरण की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व किसे कहते हैं? अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरक, दूसरा नाम भी इसको क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरकत्व भी हम कहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं इसको, इंडक्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब किसको कहते हैं? अन्योन प्रेरण गुणांक, ठीक है। पहले समझिए, माना ये प्राथमिक कुंडली है, ठीक है, इसमें आपने I1 धारा प्रवाहित की, ठीक है। इसमें फेरों की संख्या हम लेते हैं Np, इसमें फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में आपने Ns, ठीक है। और यहां इसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स हमारा phi s है, चुंबकीय फ्लक्स कितना है? phi s है,
ठीक है। अब यहां दूसरी कुंडली में जो प्रेरितवाहक बल उत्पन्न होता है या फ्लक्स उत्पन्न होता है वो इसके प्रवाहित धारा की पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है, यानी कि NS phi S proportional to IP, NS phi S proportional to IP। अब यहां प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने कांस्टेंट आएगा, NS phi S बराबर MIP, और इस कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो यहाँ m बराबर हो जाएगा NS phi S अपॉन IP। ठीक है, ये हो गया हमारा एक फार्मूला इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। ठीक है, अब यहां मैं इसकी डेफिनेशन दूं, एक कैसे डेफिनेशन देंगे, यहां मैंने IP का मान 1 एम्पीयर रख दिया, कितना रखा है पर 1 एम्पीयर, तो ये m बराबर क्या हो गया NS इंटू phi S के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन क्या देंगे कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में धारा जो है एकांक एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक कुंडली हमने ये ली, दूसरी हमारी ये है, तो एक कुंडली में फ्लक्स और एक कुंडली में धारा। ठीक है, तो उसमें धारा अगर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके बाद दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स है वो स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी। दूसरी बात, हम विद्युत वाहक बल के रूप में इसकी डेफिनेशन दे। आपको पता है कि विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस, क्योंकि द्वितीयक कुंडली में लेंगे हम, E बराबर माइनस NS डेल्टा phi S अपॉन डेल्टा T। ओके, यहां से E बराबर हो गया माइनस डेल्टा NS phi S अपॉन डेल्टा T। NS phi S किसके बराबर है, MIP के, तो जाएगा E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा MIP अपॉन डेल्टा T। ठीक है, अब यहां देखिए यहां से M बाहर निकलेंगे तो E बराबर हो गया माइनस M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, IP अपॉन डेल्टा T। इसको नीचे ले आओ तो M बराबर हो गया हमारा माइनस E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये हमारा द्वितीयक कुंडली में ES हो गया, द्वितीयक कुंडली में सेकेंडरी में। ठीक है, अब यहां क्या डेफिनेशन देंगे, अगर हम डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T का मान 1 रखें, ठीक है, तो यह हमारा M बराबर किसके बराबर हो जाएगा, M बराबर ES के बराबर हो जाएगा। तो क्या मतलब है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, यानी कि इसमें धारा परिवर्तन की दर कितनी है, एकांक, तो m किसके बराबर है, इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। तो ये हमारी क्या हो गई, दूसरी डेफिनेशन हो गई। सेम उसी तरह जैसे यहां 2 कुंडलियां ली, वहां पर हमने 1 कुंडली ली। ठीक है, मात्रक की हम बात करें, मात्रक इसका वही होता है हेनरी, ये विमीय सूत्र भी वही है, जो स्वयं प्रेरण गुणांक का है वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक का वही है, बिल्कुल सेम है दोनों का। ठीक है, मात्रक भी विमीय सूत्र भी ml2 t की पावर -2 a की पावर -2, मात्रक हेनरी या वोल्ट इंटू एम्पियर प्रति वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं कि अन्योन्य प्रेरक पर किरोड़ का पदार्थ का प्रभाव क्या पड़ेगा अगर हम इस किरोड़ रख दें। तो अगर इसके अंदर हम किरोड़ रख दें, यहां पर किरोड़ रख दें, तो यहां किरोड़ रखने पर इसमें किरोड़ रखेंगे, इसका चुंबक तो बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, और जब चुंबक बढ़ जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ने के कारण इसका मान बढ़ जाएगा कि MI बराबर कितना होगा, MIP बराबर NS phi S हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो M का मान बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि स्वयं इस पर अन्योन्य प्रेरण पर कुंडली के पदार्थ का प्रभाव पड़ता है। कुंडली के किरोड़ रख दें तो किरोड़ के पदार्थ का प्रभाव बढ़ता है, अर्थात बढ़ जाता है। ठीक है, अब 2 समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरक तो हम निकालेंगे। 2 समतल कुंडलियां लें, उनके मध्य अन्योन्य प्रेरक तो क्या होता है, देखिए 2 समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरक,
ध्यान से समझना इसको। दो समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरित। दो समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरित। ठीक है। म्यूचुअल इंटरटेंस बिटवीन द टू प्लेन कोयल्स। अब देखिए, हमने ये दो कोयल लिए, एक कोयल ये लिए और दोनों एक दूसरी कोयल ली, दोनों को समाक्ष लिया है। दोनों का समाक्ष का मतलब दोनों के सेंटर सेम है। ये हमारी पहली कोयल हो गई, इसमें फेरों की संख्या n1, इसकी त्रिज्या यहां से हो गई r1। ये हमारी दूसरी कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या n2 और इसकी त्रिज्या यहां से r2 हो गई। ठीक है। इसमें हमने धारा प्रवाहित की I1, इसमें I1। ठीक है। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो इसके अंदर हमारा फ्लक्स परिवर्तन होगा। इसके अंदर क्या होगा? हमारा फ्लक्स परिवर्तन होगा। ठीक है। तो हम यहां पर धारा I1 प्रवाहित की हमने, तो इस I1 प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र B1 इज इक्वल टू, वही लगाएंगे, म्यू नोट N1 I1 अपॉन 2R1। म्यू नोट N1 I1 अपॉन 2R1। ठीक है। ये आया यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इसके। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये सारा इस वाली कुंडली के अंदर होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर फ्लक्स कितना हो जाएगा? इसके अंदर फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली के अंदर फ्लक्स, द्वितीयक जो हमारी द्वितीयक कुंडली है उसके अंदर फ्लक्स फाई बराबर B1 इंटू A2। इसका क्षेत्रफल लेंगे तो जाएगा B1 का मान म्यू नोट N1 I1 अपॉन 2R1 इंटू पाई R2 स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल हो गया। ये आ गया हमारा फ्लक्स। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है M का मान। अभी तो हमारा फ्लक्स निकला है, तो फ्लक्स फाई हो गया, फाई बराबर B1 इंटू A हो गया। ठीक है। अब अन्योन प्रेरण गुणांक M बराबर, आप जानते हैं, M बराबर हो जाएगा N2 इंटू, इसको हमने फाई 2 लिख लिया, N2 इंटू फाई 2 अपॉन I1। ठीक है। यहां से रख देंगे मान N2, फाई 2 का मान रखो, म्यू नोट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 बटे I1। I1 से I1 भाग हो गया। ठीक है। तो यहां से हमारा M बराबर आ गया फॉर्मूला म्यू नोट पाई N1 इंटू N2 R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। ये हमारा आ गया दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक M बराबर। ठीक है। वेरी सिंपल है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए M बराबर N2 फाई 2 अपॉन I1। तो फाई 2 की जगह में क्या चाहिए? B1 इंटू A2। तो फिर हमें क्या निकालना? B1 निकालना है। तो हमने पहले इसका चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। चुंबकीय क्षेत्र निकालने के बाद में फिर हमने इसका निकाल लिया फ्लक्स B1 इंटू A1 प्रत्येक फेरे से, और फिर M बराबर N2 इंटू फाई 2 अपॉन I1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो M बराबर म्यू नोट पाई N1 N2 R2 अपॉन 2R1 हो गया। ठीक है। अब अगर इसमें भी हम किरोट रख दें तो किरोट के पदार्थ से इसका प्रभाव पड़ेगा और इसका स्वयं बढ़ जाएगा, सॉरी अन्योन प्रेरक बढ़ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।